नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट को सिंपल और सटीक तरीके से समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पुल बैक। पुल बैक के बारे में सही नॉलेज होना सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुल बैक को सही से ट्रेड करना सीख जाते हैं, तो आप भी ट्रेंड के साथ में ट्रेड करके कम रिस्क पर हाई रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में पुलबैक के बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे कि पुलबैक क्या होता है, पुलबैक कितने टाइप्स के होते हैं, पुलबैक कहां-कहां पे एंड होते हैं और हमें पुलबैक को कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए पहले जान लेते हैं कि पुलबैक क्या होता है, ताकि बिगिनर्स लोगों को आगे इस वीडियो में कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, पुलबैक एक ऐसा मोमेंट होता है जब मार्केट या स्टॉक का प्राइस टेम्परेरीली अपने मेन ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो पुलबैक में प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है और अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। इसको यानी कि पुलबैक को शॉर्ट टर्म करेक्शन या पॉज भी कह सकते हैं, जिसके बाद प्राइस फिर से अपने मेन ट्रेंड को फॉलो करता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और इस अप ट्रेंड मार्केट के दौरान जब प्राइस इस तरह से ट्रेंड के अगेंस्ट में थोड़ा सा मूव करता है और उसके बाद फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है, तो इसी प्रोसेस को हम पुलबैक, रिट्रेसमेंट, करेक्शन, पॉज या फिर टेम्परेरी रिवर्सल कहते हैं, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होता है। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो इस डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान जब प्राइस इस तरह से ट्रेंड के अगेंस्ट में थोड़ा सा मूव करता है और उसके बाद थोड़ा सा मूव करके फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है, यानी कि फिर से अपने ट्रेंड में मूव करने लगता है, तो इस वाले प्रोसेस को हम पुल बैक, रिट्रेसमेंट, करेक्शन, पॉज या फिर टेम्परेरी रिवर्सल कहते हैं, जो कि बहुत कम समय के लिए होते हैं। इन सभी का मतलब सेम होता है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पुलबैक क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि पुलबैक एंड कहां पर होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि पुलबैक कितने टाइप्स के होते हैं एंड देन हम इन्हें ट्रेड करना भी सीखेंगे। तो पुलबैक्स मेनली 4 जगहों पर एंड होते हैं। पहला प्लेस है सपोर्ट लेवल। जब प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो उस दौरान जब प्राइस पुलबैक देता है, तो इस पुलबैक के एंड होने का पहला प्लेस जो होता है वो यह सपोर्ट लेवल होता है, जहां से पुलबैक एंड होकर रिवर्स होने का चांस अधिक होता है। दूसरा प्लेस है ट्रेंड लाइन। जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो इस दौरान जब प्राइस पुलबैक देते हुए अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है, तो प्राइस के हाई चांस होते हैं कि यहां पर पुलबैक एंड हो जाए और यहां से रिवर्स होकर फिर से अपसाइड चला जाए। तीसरा प्लेस है प्रीवियस स्विंग लो। जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान जब प्राइस पुलबैक देता हुआ अपने इस प्रीवियस स्विंग लो तक आता है, तो हाई चांस होते हैं कि पुलबैक यहां पर एंड होकर रिवर्स हो जाए और ऊपर चला जाए। चौथा प्लेस है फेयर वैल्यू गैप्स। जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान जब प्राइस पुलबैक देता हुआ अपने किसी फेयर वैल्यू गैप के पास आता है, तो हाई चांस होते हैं कि पुलबैक इस फेयर वैल्यू गैप पर एंड हो जाए और उसके बाद प्राइस यहां से रिवर्स होकर अपसाइड चला जाए। इन चारों पॉइंट्स पर पुलबैक के एंड होने के हाई चांस इसलिए होते हैं क्योंकि इन प्लेसेस पर बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं। जब भी प्राइस इन प्लेसेस पर आता है, तो बायर्स प्राइस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब आइए डाउन ट्रेंड में पुलबैक कहां कहां पर एंड होते हैं, इसे भी जान लेते हैं। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो यहां पर भी पुलबैक्स मेनली 4 जगहों पर ही एंड होते हैं। पहला प्लेस है रेजिस्टेंस लेवल। जब प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो उस दौरान जब प्राइस पुलबैक देता है, तो इस पुलबैक के एंड होने का पहला प्लेस जो होता है वो यह रेजिस्टेंस लेवल होता है, जहां से पुलबैक एंड होकर रिवर्स होने का चांस अधिक होता है। दूसरा प्लेस है ट्रेंड लाइन। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो इस दौरान जब प्राइस पुलबैक देते हुए अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है, तो प्राइस के हाई चांस होते हैं
कि यहां पर पुल बैक एंड हो जाए और यहां से रिवर्स होकर फिर से डाउनसाइड चला जाए। तीसरा प्लेस है प्रीवियस स्विंग हाई। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान जब प्राइस पुल बैक देता हुआ अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई तक आता है तो हाई चांस होते हैं कि पुल बैक यहां पर एंड होकर रिवर्स हो जाए और नीचे चला जाए। चौथा प्लेस है फेयर वैल्यू गैप्स। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान जब प्राइस पुल बैक देता हुआ अपने किसी फेयर वैल्यू गैप के पास आता है तो हाई चांस होते हैं कि पुल बैक इस फेयर वैल्यू गैप पर एंड हो जाए और उसके बाद प्राइस यहां से रिवर्स होकर डाउन साइड चला जाए। इन चारों पॉइंट्स पर पुल बैक के एंड होने के हाई चांस इसलिए होते हैं क्योंकि इन प्लेसेस पर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं। जब भी प्राइस इन प्लेसेस पर आता है तो सेलर्स प्राइस को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पुल बैक इन पॉइंट्स पर एंड हो जाते हैं और प्राइस डाउन साइड चला जाता है। गाइस, पुल बैक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एग्रेसिव पुल बैक। एग्रेसिव पुल बैक ट्रेडिंग में एक ऐसा प्राइस रिवर्सल होता है जहां प्राइस अपने ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ थोड़ी देर के लिए तेजी से मूव करता है, लेकिन ओरिजिनल ट्रेंड जारी रहता है। यह ट्रेडर्स के लिए एक अवसर होता है कि वे उस पॉइंट पर एंट्री कर सकें जब मार्केट अस्थायी रूप से रिवर्स हो रही होती है, ताकि वे ओरिजिनल ट्रेंड का लाभ उठा सकें जब प्राइस वापस ट्रेंड की दिशा में मूव करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राइस यहां अपर ट्रेंड में मूव कर रहा है और कुछ इस तरह से मजबूत रेड कैंडल्स बनाते हुए एक अचानक रिट्रेस देता है, तो इसे ही हम एग्रेसिव पुल बैक कहते हैं, जो कि ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ होता है और इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। एग्रेसिव पुल बैक तब होता है जब मार्केट में मजबूत प्राइस मूवमेंट के दौरान कुछ विशेष कारणों से अस्थायी रिवर्सल देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख कारण जो एग्रेसिव पुल बैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला है बड़े खिलाड़ियों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग। जब एक मजबूत ट्रेंड में प्राइस काफी ऊपर या नीचे जा चुका होता है तो संस्थागत ट्रेडर्स या स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट्स लॉक करना शुरू करते हैं। इस वजह से अस्थायी सेलिंग प्रेशर आता है जो प्राइस को रिवर्स कर देता है, जिससे हमें इस तरह का एग्रेसिव पुल बैक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दूसरा है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्मार्ट मनी या बड़े संस्थान कभी कभी मार्केट को जानबूझकर रिवर्स करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो सकें। यह मूव तेज और एग्रेसिव होता है, लेकिन असली ट्रेंड अभी भी जारी रहता है। इस तरह का पुल बैक लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव पुल बैक देता है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां से रेड कैंडल देखकर सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से अपसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस क्रिएट होने लगते हैं। तीसरा है मार्केट करेक्शंस। लंबे ट्रेंड्स के बाद मार्केट को हेल्दी करेक्शन की जरूरत होती है, जिससे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस दूर हो सकें। इस करेक्शन के दौरान प्राइस एग्रेसिवली पुल बैक करता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता है। इन सभी कारणों से एग्रेसिव पुल बैक एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल होता है जो मार्केट को अस्थायी ब्रेक देता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी जारी रहता है, यानी कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ होता है। इसी तरह जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और प्राइस कुछ इस तरह से मजबूत ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ट्रेंड के खिलाफ एक अचानक रिट्रेस देता है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड का एग्रेसिव पुल बैक कहते हैं, जो कि ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ होता है और इसके बाद प्राइस फिर से नीचे चला जाता है। डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान भी एग्रेसिव पुल बैक देखने को मिलता है और इसके वही कारण होते हैं जो अभी मैंने बताए। अब आइए जानते हैं कि हमें एग्रेसिव पुल बैक को ट्रेड कैसे करना है। एग्रेसिव पुल बैक को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो और उसके बाद जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव पुल बैक देता है, तो आपको इंतजार करना है कि जब प्राइस एग्रेसिव पुल बैक देते हुए अपने किसी फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट लेवल यानी कि किसी डिमांड जोन पर या फिर अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है और यहां पर कोई लोअर विक रिजेक्शन कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर कोई इंडिसीजन डोजी कैंडल में से कोई भी कैंडल बन जाती है, तो आपको इंतजार करना है कि इसके बाद कोई नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने और इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां अप ट्रेंड में मूव किया है, उसके बाद प्राइस इस पॉइंट से फ्रेश रेड कैंडल्स बनाते हुए एक एग्रेसिव रिट्रेस दिया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक एग्रेसिव पुल बैक है। और उसके बाद देखिए, जब प्राइस अपने इस डिमांड जोन तक आया है तो यहां पर एक लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन गई है,
जिसका मतलब है कि यहां पर प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये कैंडल इस लोअर विक रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब प्राइस को पूरी तरह से बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से मूव करते हुए ऊपर चला गया है। अगर आप पुल बैक को ट्रेड करते हैं तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। इससे आप बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकेंगे। अब आइए एग्रेसिव पुल बैक को डाउन ट्रेंड में भी समझ लेते हैं। डाउनवर्ड में आपको देखना है कि जब मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो और उस दौरान जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव पुल बैक देता है, तो आपको इंतजार करना है कि जब प्राइस एग्रेसिव पुल बैक देते हुए अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल, फेयर वैल्यू गैप्स या फिर अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है और यहां पर कोई इस तरह से अपर विक रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर डोजी में से कोई कैंडल बना देता है, तो आपको इंतजार करना है कि इन कैंडल्स के बाद कोई नेक्स्ट फ्रेश रेड कैंडल बने और इन कैंडल्स के लो के नीचे क्लोजिंग कर दें। तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के डाउन साइड जाने का चांस बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव किया है और उसके बाद जब प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस किया है, तो प्राइस काफी फ्रेश ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रिट्रेस किया है। तो इसे हम एग्रेसिव पुल बैक कहेंगे, क्योंकि प्राइस रिट्रेस देते समय एग्रेसिवली मूव किया है। अब देखिए, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप पर एक इंडिसिशन कैंडल बन गई है। और उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, यह कैंडल इस डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड आ गया है और यहां पर काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। अब आइए नेक्स्ट पुल बैक टाइप को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का पुल बैक है कैरेक्टिव पुल बैक। कैरेक्टिव पुल बैक एक ऐसा प्राइस मूवमेंट होता है जो ओवरऑल ट्रेंड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, लेकिन यह मूवमेंट रिलेटिवली स्लो और कंट्रोल्ड होता है। इस पुल बैक का मुख्य उद्देश्य मार्केट में प्राइस को अस्थायी रूप से करेक्ट करना होता है, जिसमें मार्केट थोड़ा पॉज या रिट्रेस करता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन से पहले। कैरेक्टिव पुल बैक एग्रेसिव पुल बैक के तुलना में स्लो होते हैं। इसमें प्राइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव के साथ पुल बैक देता है या फिर प्राइस इस तरह से रेड ग्रीन स्मॉल कैंडल्स के साथ मूव करते हुए पुल बैक करता है। जब भी प्राइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टिव पुल बैक करता है, तो जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो इन इंटरनल लो के ब्रेक को देखकर सोचते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, जिसकी वजह से वो लोग यहां से सेल करने लगते हैं। लेकिन हमें इस कंडीशन में सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रेंड रिवर्सल नहीं बल्कि यह सिर्फ एक कैरेक्टिव पुल बैक होता है। तो जब इस इंटरनल लो के ब्रेक पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर देते हैं, तो प्राइस अपसाइड चला जाता है और सभी सेलर्स को ट्रैप कर देता है। कोई भी ट्रेंड कब चेंज होता है और हमें ट्रेंड चेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है, मैं इसके बारे में मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ हूं। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। तो कैरेक्टिव पुल बैक को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है, जब प्राइस इस तरह से कैरेक्टिव पुल बैक करते हुए किसी फेयर वैल्यू गैप, किसी सपोर्ट लेवल, किसी डिमांड जोन या अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है और यहां पे इनमें से कोई भी कैंडल बन जाती है, चाहे वो लोअर विक रिजेक्शन कैंडल हो, बुलिश एंगुल्फिंग, इंडिसिशन कैंडल बन जाती है, तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग करे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे मूव करते हुए आया है और इस पॉइंट से प्राइस अप ट्रेंड में मूव करने लगा है। उसके बाद देखिए, जब प्राइस इस पॉइंट से पुल बैक दिया है, तो प्राइस स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए पुल बैक दिया है, तो इसे हम कैरेक्टिव पुल बैक कहेंगे। अब बहुत सारे बिगिनर रिटेलर्स यहां पे ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल कर दिए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख दिए होंगे। अब उसके बाद देखिए, यहां और एक फेयर वैल्यू गैप भी है और साथ में यहां पे एक सपोर्ट लेवल भी है। अब देखिए, जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप और सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है, तो प्राइस यहां पे इस बुलिश एंगुल्फिंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर दिया है। हमें यहां पे रिवर्सल के 3 कंफर्मेशन मिल चुके हैं, तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से मूव करते हुए अपसाइड चला गया है और जो रिटेलर्स यहां पे इंटरनल लो के ब्रेकडाउन को देखकर ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल किए हुए थे, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है।
मार्केट में जब भी हमें इस तरह से करेक्टिव पुलबैक देखने को मिलते हैं तो फास्ट मोमेंटम के चांस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में अपसाइड बहुत ज्यादा सेलर्स की लिक्विडिटी भी मिल चुकी होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम इसका ऑन पॉजिट डाउन ट्रेंड मार्केट में भी काम करता है। अब आइए नेक्स्ट टाइप के पुलबैक को समझ लेते हैं। गाइस, अगले और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के पुलबैक को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप PKR ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में मैंने स्मार्ट मनी की कई एडवांस्ड टेक्निक्स को शामिल किया है जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है और जो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। उन्हें ऐप में ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं चाहता हूं ये टेक्निक्स सिर्फ उन लोगों तक पहुंचती रहें जो सीरियस हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्योंकि जब कोई भी टेक्निक यूट्यूब पर आ जाती है और हर किसी को पता चल जाता है तो ऑपरेटर्स उन्हें चेंज कर देते हैं और फिर वो काम नहीं करती हैं। तो अगर आप एक्सक्लूसिव टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो PKR ट्रेडिंग ऐप को अभी डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑन स्मार्ट मनी क्लास का हिस्सा बने। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट टाइप का पुलबैक जो होता है वो है स्वीपिंग पुलबैक। स्वीपिंग पुलबैक एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें प्राइस एक्शन मार्केट में पहले के स्विंग हाई या स्विंग लो को तोड़ता है लेकिन फिर से अपने ट्रेंड की दिशा में वापस आ जाता है। स्वीपिंग पुलबैक जो होता है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए स्मार्ट मनी द्वारा कराया जाता है ताकि रिटेलर्स ट्रैप हो जाएं। जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस इस पॉइंट से एक पुलबैक देता हुआ आता है और प्राइस अपने पिछले स्विंग लो यानी उस सपोर्ट लेवल को इस तरह से ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करता है वैसे ही बहुत सारे रिटेलर्स फोमो में आकर सेल करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि प्राइस डाउनसाइड जाने लगा है। लेकिन जब ये कैंडल यहां पर क्लोजिंग करती है तो ये कैंडल कुछ इस तरह की एक लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कैंडल यहां पर जो लोग इस पॉइंट से बाइंग करके अपने स्टॉप लॉस डाउनसाइड रखे हुए थे उनके स्टॉप लॉस को स्वीप करने के लिए इस स्विंग को ब्रेक डाउन की थी। अब यहां आपको वेट करना है जब इस तरह की कोई कैंडल अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करके बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप कर ले और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस स्वीपिंग कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के यहां से अपसाइड जाने का चांस बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और उसके बाद देखिए जब प्राइस यहां से पुल बैक दिया है तो प्राइस इस बार अपने स्विंग लो को इस रनिंग कैंडल में ब्रेक डाउन कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स जो इस पॉइंट से बाइंग किए हुए थे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउनसाइड रखे हुए थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर फोमो में आकर सेल करने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइस डाउनसाइड जा रहा है। जब बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर सेल कर देते हैं तो ये कैंडल बायर्स के लिक्विडिटी को स्वीप करके कुछ इस तरह से क्लोजिंग कर देती है जिसकी लोअर विक काफी लंबी होती है। इसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है ये कैंडल भी इस लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से बूम करके अपसाइड चला गया है और जितने भी रिटेलर्स इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन पर रनिंग कैंडल में सेल किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। इस तरह के पुलबैक को हम स्वीपिंग पुलबैक कहते हैं, क्योंकि ये पुलबैक पहले बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और उसके बाद सेलर्स के भी लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस को हिट करते हुए दोबारा से अपने ट्रेंड में मूव करने लगता है। कई बार गाइस स्विंग लो काफी दूर होता है तो प्राइस कुछ इस तरह से स्वीपिंग पुलबैक देता है कि प्राइस जैसे मान लीजिए अपर ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, उसके बाद प्राइस कुछ इस तरह से एक इंटरनल लो बनाता है। तो इस दौरान बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर ग्रीन कैंडल को देखकर बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। प्राइस एक पॉइंट से दोबारा से रिवर्स होकर थोड़ा सा नीचे आता है और इस इंटरनल स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस इंटरनल लो को ब्रेक डाउन करता है, जितने भी रिटेलर्स यहां पर ग्रीन कैंडल को देखकर बाइंग किए हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉस स्वीप हो जाते हैं और बहुत सारे रिटेल सेलर्स यहां पर सेल कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइस डाउनसाइड जाने लगा है। लेकिन देखिए जब ये कैंडल क्लोजिंग करती है तो ये कैंडल कुछ इस तरह की लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। अब आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब भी कोई स्वीपिंग पुलबैक होता है और उसके बाद जब इस तरह की स्वीपिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है
तो आपको वेट करना है जब इसके बाद अगली कैंडल बने और इस स्वीपिंग कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के अपसाइड जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर अप ट्रेंड में मूव करते हुए आया है और उसके बाद देखिए प्राइस यहां पर दो समान इंटरनल लो बनाया हुआ है और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइस इस इंटरनल लो पर आया है तो प्राइस इस इंटरनल लो को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब जितने भी बायर्स यहां कहीं से बाइंग किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस स्वीप हो गया है और बहुत सारे सेलर्स यहां पर इस ब्रेकडाउन को देखकर रनिंग कैंडल में ही सेल कर दिए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं। अब देखिए जब ये कैंडल क्लोजिंग की है तो ये कैंडल एक लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन गई है, जिसका मतलब है कि प्राइस इस समय बायर्स के कंट्रोल में है। अब देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है ये कैंडल इस लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से मूव करते हुए अप साइड चला गया है। आपको ध्यान रहे कि स्वीपिंग पुलबैक में जब तक प्राइस पिछले स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद इस तरह की स्वीपिंग कैंडल नहीं बनाती है तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। सो गाइस ये थी हमारी पुलबैक कॉन्सेप्ट पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें हमने पुलबैक से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। अगर आप हमारे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी क्लास से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर जाकर और भी नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हैं।